सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल सुगम संस्कृतम में। मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ 7वीं कक्षा का रुचिरा संस्कृत की पाठ्य पुस्तक जो है रुचिरा, उसका 11वां पाठ यानी कि एकादशः पाठः, जिसका नाम है समवायो हि दुर्जयः। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस जो पाठ का जो शीर्षक है समवायो ही दुर्जयः, उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है। क्योंकि जब तक आपको किसी भी चीज के बारे में उसका एक इंट्रोडक्शन नहीं पता होता या किसी भी टॉपिक का मीनिंग नहीं पता होता, तब तक आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, आपको समझ नहीं आता, उसके बारे में आपकी क्यूरियोसिटी नहीं पैदा होती है। तो इसलिए हम पहले इसका अर्थ समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, तो हमें आगे चैप्टर पढ़ने के लिए भी प्रेरणा मिलेगी। आगे क्या हुआ कहानी में, आगे क्या है, किस टाइप का हमारा टॉपिक है, उसको जानने में हमें आसानी होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसका शीर्षक क्या है, जो है समवायो ही दुर्जयः। अब यहाँ पे समवायो का अर्थ क्या है। यहाँ पे सम का अर्थ होता है समान, यानी एक जैसे, ठीक है। और यहाँ पे है वायु, समवायो। तो यहाँ पे समवाय का अर्थ ये है कि जो समान ताकत वाले लोग होते हैं, समवाय, ठीक है, यानी जिनकी ताकत एक जैसी होती है। अब वो कमजोर भी हो सकते हैं, जो यानी कि सभी कमजोर लोग, ठीक है, या सभी ताकतवर लोग। तो यहाँ पर समवाय का अर्थ होता है यानी एक हो जाना, मिल जाना। यानी जब समान ताकत वाले लोग या समान एक जैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, समवाय हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो कैसे बन जाते हैं, दुर्जयः। दुर्जय माने उन पर फिर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, उनको जीतना मुश्किल हो जाता है, उनको हराना आसान नहीं होता। तो यहाँ पर समवाय का अर्थ क्या है, अगर हम इसका और एक शब्द में अर्थ लें तो हम इसको कह सकते हैं एक होना, यानी यूनिटी, एकता, ठीक है। यूनिटी जहां पे होती है उनको हराना मुश्किल होता है, उनको फिर कोई भी आसानी से जीत नहीं सकता, यानी वो लोग दुर्जय होते हैं, ठीक है। जहां जो एक होते हैं वो दुर्जय होते हैं, ठीक है। तो ये है इस पाठ का जो शीर्षक है उसका अर्थ। तो अब हम अपना पाठ पढ़ेंगे, लेकिन पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैप्टर को पढ़ रहे हैं, और जो भी बच्चे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और तुरंत अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए, जिससे वो लोग भी अपनी पढ़ाई में, संस्कृत पढ़ने में, संस्कृत को समझने में लाभ उठा सकें। और फिर हम अपनी वीडियो शुरू करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह हम वीडियो से पहले जो काम करते हैं कि सरस्वती माँ की वंदना करते हैं, जो कि बहुत आसान है, जो हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारे ध्यान को एकाग्र करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम पहले उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमें मन से एकाग्र करें, हमारा ध्यान उधर उधर न भटके। इसलिए हम उनसे प्रार्थना करेंगे और हम करेंगे सरस्वती वंदना। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, आद्यां जगद्व्यापिनी
वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकाम् विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। तो अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ। समवायो ही दुर्जयः, यानी जो एक होते हैं जो लोग, वो दुर्जय होते हैं। यानी एकता में ही ताकत होती है, ऐसा भी कह सकते हैं, यानी वही इसका सेंस निकलता है। चलिए, तो पुरा एकस्मिन, यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दी हुई है, ठीक है। जानवरों से रिलेटेड ये कहानी है, जिसमें हाथी है, चिड़िया है और एक मेंढक भी है, तरह तरह के पशु पक्षी हैं, उनसे रिलेटेड ये कहानी है। तो उसको हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि वो क्या कहानी है और उस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, किस प्रकार से शिक्षा मिलती है। सो पुरा एकस्मिन वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा माने बहुत पहले, लॉन्ग लॉन्ग एगो। इंग्लिश में आपने देखा है ना, जब कोई कहानी शुरू होती है तो वंस अपॉन अ टाइम या लॉन्ग लॉन्ग अगो, इस तरह से। तो पूरा मतलब बहुत पहले, बहुत समय पहले, नहीं लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। एकस्मिन माने एक, वृक्ष माने वृक्ष पर। अब यहाँ पे देखिए, आप विभक्ति देखते जाइए, एकस्मिन और वृक्षे दोनों शब्दों में कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी। और सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? कारक चिन्ह क्या होता है? मैं पर। ठीक है, संस्कृत बहुत इजी। अगर आपको विभक्तियां पता चल गई और उन विभक्ति के साथ आपको कारक चिन्ह समझ में आ गए कि ये विभक्ति है तो यहाँ पर ये कारक चिन्ह लगेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको उसका मीनिंग समझ आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, बस आपको विभक्ति पहचान कर उसमें कारक चिन्ह को पहचानना है, बस। तो एकस्मिन वृक्षे, अब यहाँ पर एकस्मिन में सप्तमी इसलिए लगी है क्योंकि जो एकस्मिन शब्द है वो वृक्ष के लिए आया है, यानी एक पेड़ पर, बहुत समय पहले एक पेड़ पर। किस पर? एक पेड़ पर। यानी ये जो एकस्मिन शब्द है वो वृक्ष के लिए विशेषण का काम कर रहा है। ठीक है, वृक्ष की विशेषता बता रहा है कि पेड़ कितने हैं? एक ही है। इसलिए हमेशा विशेषण विशेष जो संबंध होता है शब्दों में, संज्ञा शब्दों में, उसमें क्या होता है कि जो विभक्ति हम विशेष्य में लगाते हैं वही विभक्ति हम विशेषण में भी लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर एकस्मिन में भी सप्तमी है और वृक्षे में भी सप्तमी है। ठीक है, चलिए, तो पुरा एकस्मिन वृक्षे यानी बहुत समय पहले एक पेड़ पर, एका माने एक। अब देखिए स्त्रीलिंग शब्द है एका, ठीक है। चटका क्योंकि चिड़िया के लिए आया है, चिड़िया स्त्रीलिंग होती है, तो एका चटका। यहां भी चटका विशेष्य है और एका विशेषण है। यहां भी सेम विभक्ति है, एका चटका। प्रतिवसति स्म, ये है क्रिया। प्रतिवसति माने रहती, स्म लगा देते हैं जब हम किसी भी लट लकार की या वर्तमान काल की क्रिया के पीछे स्म लगा देते हैं तो वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इसका मीनिंग हो जाएगा रहती थी। ठीक है, पुरा एकस्मिन वृक्षे यानी बहुत समय पहले एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन, कालेन तृतीय विभक्ति एक वचन यानी समय से। समय से यानी समय आने पर, जब समय आया, जब समय हुआ, तो समय के अनुसार, समय से। तस्याह माने उसकी। ठीक है, षष्ठी विभक्ति। संतति ही माने संताने या बच्चे, जाता माने हुए। कालेन यानी समय के साथ साथ उसकी संतानें हुई, यानी थोड़ा समय बीता। इसी तरह वो चिड़िया आराम से रहती थी, फिर कुछ समय बीतने पर क्या हुआ? उसके बच्चे पैदा हुए। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुंडेन अत्रोटयत्। फिर क्या हुआ? उसके बच्चे हुए। तो एकदा माने एक दिन, कश्चित् माने किसी, प्रमत्तः, प्रमत्त माने हम कहते हैं पागल, यानी मदमस्त हाथी।
यानी जो मदमस्त चला जा रहा था, बेहोश, बेहोश का अर्थ ये नहीं है कि उसको होश ही नहीं था, यहाँ पे बेहोश मतलब मदमस्त, पागल भी कह सकते हैं, एरोगेंट। तो एक दिन किसी पागल हाथी ने या मदमस्त हाथी ने क्या किया, तस्य माने उस, वृक्षस्य यानी वृक्ष के, उस पेड़ के। अब यहाँ पे देखिए वृक्षस्य में षष्ठी आई है तो तस्य में भी आई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी ये जो है विशेषण का काम कर रहा है वृक्ष के लिए, ठीक है, वृक्ष का विशेषण है, इसलिए तस्य वृक्षस्य यानी उस पेड़ के, अधः माने नीचे। ये शब्द जो है वो एक अव्यय है, अव्यय मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कभी भी चेंज नहीं होते, बदलते नहीं, वो अव्यय होते हैं। तो अधः माने नीचे, क्या हुआ, आगत्य माने आकर, तस्य माने उसकी, शाखाम माने शाखा को, डाली को, चुंडेन माने सूंड से, अत्रोट्यत माने तोड़ दिया। फिर से देखिए, एक दिन किसी पागल हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर उसके शाखा को यानी उसकी डाली को, शुंडेन माने सूंड से, अत्रोटयत तोड़ दिया। शुंडेन में भी तृतीया एक वचन है, इसलिए सूंड से। आगे देखिए फिर क्या हुआ, चटकायाह नीडम भुवि अपतत। चटकायाम माने चिड़िया का, अगेन षष्ठी एक वचन। नीडम माने घोंसला, भुवि माने भूमि पर, पृथ्वी पर, अपतत माने गिर गया। चिड़िया का घोंसला पृथ्वी पर, जमीन पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, और उसके अंडे, अभी तक जो उसने बच्चे पैदा किए थे वो अंडे ही के ही रूप में थे, उसमें से बच्चे नहीं निकले थे बाहर, ठीक है। तो तेन माने इससे, अंडानी माने अंडे, विशीर्णानी माने टूट गए। जब उसका घोंसला नीचे गिर गया तो उसके अंडे टूट गए। अथ माने इसके बाद, सा माने उस, चटका माने चिड़िया ने, या उसके बाद वह चिड़िया व्यलपत रोने लगी, वो विलाप करने लगी, दुखी हो गई। तस्याह विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर, उसके रोने को सुनकर, काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृक्षत। काष्ठकूट नाम के खग माने पक्षी ने, चिड़िया ने, दुखेन माने दुख से, ताम माने उसको, अपृच्छत माने पूछा। उसके रोने को सुनकर काष्ठकूट नाम की एक चिड़िया ने दुखी होकर उससे पूछा। काष्ठकूट किसको कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं कठफोड़वा और इंग्लिश में कहते हैं वुडपेकर। देखा होगा आपने, उसकी लंबी सी चोंच होती है और वो लकड़ी में होल करता है, उसको अपनी चोंच से छेदता है, उसे कहते हैं संस्कृत में काष्ठकूट। काष्ठ माने लकड़ी और कूट मतलब कूटना, यानी कूट कूट के उसको छेद कर देना, तोड़ देना। तो उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट यानी कठफोड़वे ने, वुडपेकर नाम के एक पक्षी ने दुखी होकर या दुख से, दुख के साथ, ताम माने उसको, अपृच्छत माने पूछा। क्या पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी इति, यानी भद्रे, हे भद्रे। भद्र मीन्स जब कोई भी एक अजनबी होता है और हम उसको कैसे संबोधित करते हैं इंग्लिश में, जेंटलमैन, ठीक है, या लेडी, इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर संस्कृत में शब्द है उसको पुकारने के लिए, भद्रे, हे भद्रे किमर्थम विलपसी, क्यों रो रही हो, इति, इस प्रकार से। आगे, चटकावदत, चिड़िया बोली। यहाँ पे देखिए चटकावदत लिखा हुआ है ना, इसमें हम संधि विच्छेद कर लेंगे तो चटका प्लस अवदत, ठीक है। चटका में आ, अवदत में आ प्लस अ इक्वल टू बड़ा आ, और ये संधि कौन सी है, दीर्घ, तो इसलिए यहाँ पर शब्द बन गया है, अवदत का अ गायब हो गया और चटका के आ में मिल गया, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, और हमारा शब्द बना है चटकावदत, यहाँ पे दीर्घ संधि है। दुष्टेनैकेन गजेन मम संतति नाशिता, चिड़िया बोली। क्या बोली चिड़िया, दुष्टेनैकेन। अब दुष्टेनैकेन में भी हम विच्छेद करेंगे तो बनेगा दुष्टेन प्लस एकेन। यहां पे कौन सी संधि हो रही है, दुष्टेन में अ और एकेन में ए। अ के बाद जब भी ए आता है तो वो क्या बन जाता है, दीर्घ ऐ, यानी बड़ी ए, और ये संधि कौन सी होती है, वृद्धि, ठीक है। तो चिड़िया बोली, दुष्टेनैकेन गजेन, दुष्ट, एक दुष्ट गज ने या एक दुष्ट गज के द्वारा, मम संतति ही नाशिता, मेरी संतान को नष्ट कर दिया गया है।
एक दुष्ट हाथी के द्वारा, यहाँ पे एकेन में भी तृतीया है, दुष्ट में भी तृतीया है और हाथी में भी तृतीया है। क्यों है? क्योंकि हाथी का विशेषण है एक दुष्ट। ठीक है, कैसा हाथी है? वो एक दुष्ट हाथी है। तो इसलिए दोनों शब्दों में विशेषण विशेष्य सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमें विशेषण में, विशेष्य में जो विभक्ति है वही विशेषण में लगानी होती है। इसलिए दुष्टेन ऐकेन, यानी एक दुष्ट हाथी के द्वारा, मम माने मेरी, संतति माने संतानों को, नाशिता नष्ट कर दिया गया है, मार दिया गया है। तस्य गजस्य बधेनैव मम दुखम अपसरेत। तस्य माने उस, गजस्य माने हाथी के, उस हाथी के, वधेनैव वध से ही, यहां पर भी वृद्धि संधि का ही एग्जाम्पल है ये, वधेन प्लस एव। ठीक है, एव जो है वो एक अव्यय है और वधेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। वध से, वध करना मीन्स किसी को मारना। तो अब वो चिड़िया कह रही है कि उस हाथी के वध से ही, उस हाथी के मरने से ही, मम माने मेरी या मेरा, दुखम माने दुख, अपसरित माने दूर होगा। अब तो मेरा दुख उस हाथी के मरने के साथ ही दूर होगा, यानी जब वो हाथी मर जाएगा तभी मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत। ततः माने उसके बाद, काष्ठकूटः माने वो कठफोड़वा, ताम माने उसको, वीणारवा, वीणारवा जो है वो मक्खी का नाम है। ठीक है, वीणारवा नाम्न्या माने नाम की, मक्षिकाया मक्खी के, समीपम माने पास में, अनयत माने ले गया। ततः माने इसके बाद, काष्ठकूट माने वह काष्ठकूट यानी कठफोड़वा, ताम उसको, वीणारवा जो कि एक नाम है, वीणारवा नाम्न्या माने नाम की, मक्षिकाया यानी मक्खी के, समीपम पास, अनयत लेकर आया या ले गया। तो मक्षिकाया में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, फिर क्या हुआ? तयोह माने उन दोनों की, वार्ता माने बात को, श्रुत्वा सुनकर, मक्षिकावदत। यहां पर भी चटकावदत की तरह मक्षिकावदत यानी मक्षिका आ और अवदत में आ प्लस इक्वल टू दीर्घ आ, और ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। तो उन दोनों की बात को सुनकर मक्षिकावदत यानी मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। ममापि, यहां पर भी दीर्घ संधि है। ममापि में मम प्लस अपि, अपि जो है वो अव्यय है और मम माने मेरा, दीर्घ संधि। मेरे भी, मेरा भी मित्र, कौन है मेरा उसका मित्र? मंडूक यानी मंडूक है यानी मेंढक है, जिसका नाम है मेघनाद, मेघनाद। अस्ति माने है। मेरा भी एक मित्र मेंढक मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत्य, शीघ्र माने जल्दी ही, शीघ्रता से, तमुपेत्य उसके पास जाकर, यथोचितम करिष्यामः, यथोचितम यानी जैसा उचित होगा। यथोचितम में यथा प्लस उचितम, ये संधि कौन सी है? यथा में आ, उचित में उ, और आ प्लस उ इक्वल टू ओ, गुण संधि। तो इसलिए यहां पर यथोचितम में गुण संधि है। जब अलग करेंगे तो यथा उचितम, यथा माने जैसा, उचित माने उचित है या ठीक है, जैसा ठीक है, करिष्यामः करेंगे, यानी जैसा भी। शीघ्रम तमुपेत्य, कौन बोल रहा है ये बात? कठफोड़वा बोल रहा है, सॉरी मक्खी बोल रही है। कठफोड़वा उसको वीणारवा नाम की मक्खी के पास ले गया, और मक्खी के पास जब गए तो मक्खी ने उससे बोला कि मेरा भी एक मित्र है मेघनाद, जो कि एक मेंढक है, और जल्दी से ही हम उसके पास जाकर यथोचितम जैसा भी उचित होगा, करिष्यामः करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम। तदानीं माने उसी वक्त, तौ माने वे दोनों, मक्षिकया सह माने के साथ, गत्वा माने जाकर, उसी समय उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर, मेघनादस्य पुरः मेघनाद के सामने, पुरः माने सामने, सर्वम माने सभी, वृत्तांतम माने घटना या वृत्तांत सभी समाचार सभी घटना, न्यवेदयताम निवेदित कर दी, बता दी, यानी जो भी उसके साथ हुआ था सारी घटना उसको बता दी, मेघनाद को, मेढक को बता दी। मेघनाद अवदत, मेघनाद बोला, यथाहम कथयामी तथा गुरुतम। यथाहम अगेन दीर्घ संधि है, यथा प्लस अहम, तो या जैसा मैं, यथा माने जैसा, अहम माने में, जैसा मैं कहता हूं, तथा कुरुतम वैसा करो।
क्या कहा उसने मक्खी को? मक्षिके प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम गुरु, यानी हे मक्खी, प्रथमम माने सबसे पहले, त्वम माने तुम, मध्याह्ने, मध्याह्न समय कौन सा होता है? दोपहर का समय, यानी ठीक 12 बजे का समय मध्याह्न, ठीक है, यानी दिन के मध्य का समय, मध्य मतलब बीच का समय, मिडल ऑफ द डे। तो प्रथमम त्वम मध्याह्ने, पहले तुम मध्याह्न में, तस्य माने उस, गजस्य हाथी के, करड़े कान में, शब्दम कुरु, क्या करो? शोर करो, यानी मक्खी जो है वो जाएगी और 12 बजे के टाइम पर दोपहर में क्या करेगी? हाथी के कान में आवाज करेगी, शोर मचाएगी। येन माने जिससे, सह नयने निमील्यम स्थास्यति, जिससे क्या होगा? यानी जब हाथी वो सो रहा होगा, ठीक है, तो वो सो रहा होगा तो वो जाकर उसके कान में शोर मचाएगी, आवाज करेगी। येन माने जिससे, सह माने वह, नयने निमील्यम, नयने माने आंखों को, नयनों को, निमील्यम माने मीजते हुए, जैसे हम सो के उठते हैं तो हम आंखों को अपने हाथ से मीजते हैं ना, आंखें हाथ से रगड़ते हैं, उस तरह से वो कह रहा है। अब हाथी कैसे करेगा? तो हाथी जो है वो झपकाएगा जल्दी जल्दी, उस तरह से मीजते हुए, हाथों नयनों को झपकाते हुए, स्थास्यति उठ जाएगा या बैठ जाएगा। तदा काष्ठकूटः चंचुआ तस्य नयने स्फोटिष्यति, फिर क्या होगा? तदा माने तब, काष्ठकूटः यानी ये जो कठफोड़वा है वो काष्ठकूट, चंचुआ माने चोट से, तस्य माने उसके, नयने माने आंखों को, स्फोटयिष्यति माने फोड़ देगा। उसके बाद पहले जो मक्खी है वो जाकर हाथी के कान में शोर मचाएगी, आवाज करेगी, और फिर जब वो उठ के बैठ जाएगा आंखों को मलते हुए, तो जो काष्ठकूट है वो जाकर चोंच से उसकी आंखों को फोड़ देगा। एवं सह गजा अंधा भविष्यति, एवं माने इस प्रकार से, सह गजः माने वह हाथी, अंधा भविष्यति अंधा हो जाएगा। त्रिशार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, और त्रिशार्तः फिर क्या होगा? यानी हाथी तो अंधा हो जाएगा, और जब वो अंधा हो जाएगा तो फिर वो कहीं भी जाने में, पहुंचने में उसको प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी। तो इसलिए अब वो कह रहे हैं कि जब, और फिर जब वो हाथी त्रिशार्तः, त्रिशार्तः में भी यहाँ पर दीर्घ संधि है, त्रिशा प्लस आर्तः, त्रिशा होता है प्यास, आर्त माने परेशान या व्याकुल, यानी जब प्यास लगती है तो हमें जो परेशानी तो होती है ना, थोड़ी सी प्यास का एहसास होता है। तो हाथी जब अंधा हो जाएगा तो फिर जब वो पानी पीने के लिए जाएगा, प्यास से व्याकुल होकर, सह माने वह, जलाशयम गमिष्यति, कहाँ जाएगा? जलाशय पर जाएगा, जलाशय अर्थात तालाब। प्यास से व्याकुल होकर जब वो तालाब पर जाएगा तो मार्गे महान गर्तः अस्ति, तो तालाब जाने के रास्ते में क्या है? बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। मार्गे माने रास्ते में, महान माने बहुत बड़ा, गर्तः माने गड्ढा, अस्ति माने है, तस्य माने उस, अंतिके उसके अंदर, ठीक है, तस्य अंतिके, अंतिके मतलब अंदर, उसी के अंदर, उसी गड्ढे के अंदर, अहम स्थास्यामि मैं बैठ जाऊंगा। अब ये मैं कौन है? मेंढक, ठीक है, अहम माने मैं, स्थास्यामि ये बात मेंढक कह रहा है ना, तो इसलिए वो कह रहा है कि उसी गड्ढे के अंदर मैं स्थास्यामि बैठ जाऊंगा, शब्दम च करिष्यामि और आवाज निकालूंगा। मेंढक जो बोलता है ना, उसकी जो आवाज है टर टर की आवाज, वो निकालूंगा, यानी मैं उस गड्ढे में बैठ जाऊंगा और वहां से मैं आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा, और मम शब्देन मेरे शब्द से, मेरे शब्द को सुनकर या मेरी आवाज से, तम माने उस, गर्तम माने गड्ढे को, जलाशयम मत्वा जलाशय मानकर, क्योंकि उसको दिखाई तो पड़ नहीं रहा अभी हाथी को, तो जब वो जाएगा तो जब मैं गड्ढे में से बैठकर आवाज करूंगा तो मेरे आवाज को सुनकर उस गड्ढे को ही जलाशय मानकर, उस गड्ढे को ही तालाब मानकर, स माने वह, तस्मिन नेव गर्ते पतिष्यति, जब पानी पीने के लिए नीचे झुकेगा तो तस्मिन नेव गर्ते उसी गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। तो ये उन्होंने योजना बनाई, ये उन्होंने प्लानिंग की। अथ माने इसके पश्चात, तथा माने जैसा, कृते वैसा ही, तथा माने वैसा ही, कृते माने करने पर, यानी जैसी उन्होंने योजना बनाई थी वैसा ही करने पर, सह गजः वह हाथी, मध्याह्ने दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य
मेंढक के शब्द को अनुसृत्य अनुसरण करते हुए, उसको फॉलो करते हुए क्या हुआ, महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च, उस महान गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। तथा चोक्तम, इसीलिए कहा गया है बहूनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जयः, यानी जो बहुत सारे, बहुनाम मीन्स बहुत सारे, अप्यसाराणाम मीन्स निर्बल, कमजोर। अब यहां पे क्या था, इसको पहले हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहां पर निकलेगा बहुनाम प्लस अपि प्लस असाराणाम। असाराणाम का अर्थ है कमजोर, अपि माने भी, बहुनाम माने बहुत सारी। बहुत सारे कमजोर लोगों का भी क्या हो जाए, समवाय हो जाए, यानी जब वो मिल जाए आपस में, एक हो जाए, तो कैसे हो जाते हैं वो, दुर्जय हो जाते हैं, उन पर कोई भी जीत प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी और आपको समझ में आ गई होगी कि इसका जो शीर्षक है वो क्यों रखा गया, समवायो ही दुर्जयः। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पुरा माने पहले, यानी बहुत समय पहले, पुराने समय में। एगो, शुंडेन माने शूर से, बाई ट्रंक, नीडम घोंसले को, नेस्ट विशीर्णानी नष्ट हो गए, डिस्ट्रॉयड। तमुपेत्य उसके पास जाकर, अप्रोचिंग हिम। मध्याह्ने माने दोपहर में, एट नून। निमील्य बंद करके, क्लोजिंग। स्थास्यति रुक जाएगा, विल स्टे। स्फोटिष्यति फोड़ देगा, विल स्पॉइल। तृषार्तः प्यास से पीड़ित, थर्स्टी। गर्तः गड्ढा, पिट। तथाकृते वैसा करने पर, डूइंग सो अनुसृत्य अनुसरण करके, फॉलोइंग पतितः माने गिर गया, फेल डाउन। मृतः माने मर गया, डाइड। चोक्तम माने और कहा गया है, एंड सेड। दुर्जय माने कठिनता से जीतने योग्य, डिफिकल्ट टू विन। और बहुनाम अप्यसाराणाम माने अनेक निर्बलों का। समवाय माने संगठन या समूह, ग्रुप। तो ये थे हमारे इस पाठ के शब्द अर्थ। तो इसी के साथ हमारा ये जो पाठ है वो पूरा हुआ। उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। और इससे पहले भी जो 10 पाठ है उन सभी के वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। यहाँ पर आपको 6th क्लास के, 7th क्लास के, 8th क्लास के सभी वीडियोस मिलते हैं, तो आप उनको देखिए। और अगर पसंद आए, ना पसंद आए, वीडियो को लाइक अनलाइक कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं चैनल का लिंक। और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक भी करिए साथ में। और फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।